अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। सुबह हो चुकी थी, सामान आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो है ना वो गाड़ी से बाहर आ रहा है, थकावटें उतर रही हैं। अभी ये तो जो होते हैं ना गाड़ी के जो झूले होते हैं, इसको तो एक आध दिन लगेगा क्योंकि 15 घंटे एक और 8 घंटे एक ड्राइव करके तो फिर हम घर पहुंचे। अभी चक्कर तो थोड़े से आएंगे लेकिन इतनी ज़्यादा थकावट नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता जो बैग्स हैं वो गाड़ी से बाहर आ रहे हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं इनको समेटती जाऊंगी। दिल ने अभी यहाँ पे ला के रखे हैं क्योंकि अभी हम नाश्ता करके फारिग हुए थे। नाश्ता भी मैंने खुद नहीं बनाया, नाश्ता मेरी फ्रेंड के घर से आ गया था और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, उनके घर से नाश्ता आया। बल्कि नाश्ता इतना ज़्यादा था कि हमने सिर्फ पराठे खाए हैं ऑमलेट के साथ, और ये फ्रेंच टोस्ट जो उन्होंने बनाए हुए थे ये भी मैंने कवर करके रखे। मैंने कहा अभी ये शाम की चाय के साथ खाए जाएंगे, तो इनको भी मैंने ऐसे कवर करके रख दिया। नाश्ते से भी फारिग ही हुए थे और जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके घर से खाना आ गया। अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है। बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान से वापस आई हूँ, बहुत लंबे अरसे के बाद वापस आई हूँ। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। सबकी केयर के लिए तो बहुत थैंक्स सबका ही कि वो इतना ख्याल कर रहे हैं। और खाना भी मैंने खोला नहीं है। और अभी जब हम रात आए थे ना, तो इन्हीं जिन्होंने ये नाश्ता भेजा ना, तो इन्हीं की तरफ से रात का खाना भी पहले से फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो वो भी इतना नहीं खाया गया था क्योंकि रास्ते में इतनी ज़्यादा कोई भूख लगी नहीं है। पिज़्ज़ा विज़्ज़ा रखा हुआ था हमने, तो वो साथ साथ खाते रहे हैं। कुछ और इस तरह की चीज़ें रास्ते में बंदा मुंह चलाता ही रहता है, तो वो भी उनका खाना भी फ्रिज में पड़ा हुआ है। चावल थे और सालन वगैरह था, वो भी उसको टच भी नहीं किया क्योंकि रात इतनी भूख नहीं थी। उन्होंने मैंगो लस्सी बनाई हुई थी, वो पी और हम पी पू के और सो गए। मैंने बल्कि थोड़े से राइस खाए थे। और अभी ये खाना भी आ गया। मुझे लगता है कि मुझे अभी 3-4 दिन और खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी बहुत है और जो फ्रिज में पड़ा हुआ है ना वो भी बहुत है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं सामान समेटूंगी और फिर कहीं जाके मुझे सफ़र भूलेगा क्योंकि सामान समेटने में, पैकिंग में इतना टाइम नहीं लगता, समेटने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जब हम वापस आते हैं तो हमारे पास बहुत सा सामान और भी ऐड हुआ हुआ होता है। तो अभी देखते हैं साथ साथ क्या क्या होता है। सामान हम खोली जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारा अपना सामान अंदर से निकली जा रहा है। ये एंजल की डॉल के लिए ली थी फ्रॉक वहाँ से, तो ये अब सामान में से निकली और उसने अपना खाना पीना छोड़ के तब उसको डॉल को ये ड्रेस पहनाएगी। और सामान जो है वो बाईस तारीख से खुलेगा कुछ, बल्कि बहुत हद तक मैंने समेट लिया। ये बस जो न्यू शॉपिंग है ना, इसके कुछ बैग्स रहते हैं, कुछ इसमें से भी मैंने समेट लिया। और बच्चे पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा क्या है जी, खाना एक और घर से भी आ गया है। मुझे लगता है मुझे पूरा हफ्ता खाना नहीं बनाना पड़ेगा। फीलिंग ना मुझे सेम यही वाली आ रही थी कि हम पाकिस्तान से वापस आए हैं और इधर उधर वाले रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो ख्याल कर रहे हैं कि अभी ये बेचारे थके हारे वापस आए हैं, अभी इन्होंने सामान समेटना है। और जहाज़ के जो झूले हैं वो भी अभी इनके दिमाग में घूम रहे हैं। और इनको जो ख्याल है ना वो इस तरह से किया जाए कि इनको खाना शाना बना के दिया जाए ताकि ये अपनी सिर्फ और सिर्फ थकावट उतारें। और वैसे भी जो पाकिस्तान से वापस आते हैं ना, उनका उसका दिल अभी शुरू के दिनों में ना पाकिस्तान में ही होता है। वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, खुद तो बंदा आ जाता है वापस, लेकिन दिल अभी वापस नहीं आया होता। तो फिर इधर उधर वाले जो ख्याल करते हैं ना वो बहुत केयरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग लगता है। और इन्हीं सब में जिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये वही जिया हैं जिन्होंने हमारे आने से पहले फ्रिज में खाना बना पड़ा था। हमने आके और सिर्फ हम, हालांकि हमें भूख नहीं थी, मैंने उसको बोला भी था कि हमें इतनी भूख नहीं है, लेकिन फिर भी खाना बना के तो उसने फ्रिज में रखा हुआ था। सुबह नाश्ता भी उसने हमें प्रोवाइड किया। उसके बाद फिर क्या नाम है, शाम की जो चाय का टाइम था, वाकई उस टाइम मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ। थकावट भी फ़ील हो रही थी थोड़ी सी और मेरा मेरा दिल था कि मैं चाय पीऊँ। अभी मैं सोच ही रही थी और जैसे जिया को इल्हाम हो गया कि रूबी ने चाय पीनी है, उसने चाय बनाई और साथ में दही बल्ले थे और वो रोल थे, वो पड़े हुए रोल इतने मज़े के थे ना। ये आम रोल की पट्टी नहीं है, ये वो रोल की पट्टी है जो चावल के आटे से शायद किसी तरह से उसने ये रोल पट्टी बनाई हुई है। वो है आलू बेक किए हुए थे और उसने चरगा बनाया हुआ था। और आप सोचें ज़रा कि ऊपर एक तो थकावट, ऊपर से इतना यम्मी खाना क्या कम्बिनेशन है। सच्ची भी थैंक यू सो मच जिया का भी, और जो रिलेटिव है उन्होंने भी खाना भेजा। और मुझे वाकई एक हफ़्ता तो मुझे निकल जाएगा इसी खाने से। अदील भी इस तरह की नहीं है कि खाना पड़ा हुआ है और इतने दिन का है और मैंने ये वाला खाना नहीं खाना है, तो मैं भी बड़े मज़े से खा लेती हूँ। बच्चे तो भी हैं ही छोटे, उनको जो भी दे दो तो वो खा लेते हैं। उसके बाद भी सामान खुल रहा था। और ये जो नाजपान मसाला है ना, मैं तो ये बिल्कुल नहीं खाती, जिसको कहते हैं ना कत्तन नहीं खाती। लेकिन अदील ये बहुत शौक से खाते हैं। ये बाजी ने दिया था। बाजी के पास कहाँ से आया था, बाजी के पास पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान से कौन आया था भला, पता नहीं, कोई आया था, उनके हाथ से ये फिर नाजपान मसाला बाजी के पास आया था। और बाजी ने डब्बे थोड़े ज़्यादा मंगवा लिए थे, फिर उन्होंने अदील के लिए दिए। फिर मैंने इसको ऐसे निकाल के तो डाइनिंग टेबल पे रख लिया इसको, ताकि अदील तुरते फिरते उनकी नज़र पड़ती रहे और ये इसको खाते रहे। इससे पहले कि ये, मुझे नहीं पता इसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, लेकिन पड़े रहे ना तो फिर चीज़ पड़ी रहती है, सामने पड़ी हो तो फिर नज़र आती रहती है तो बंदा खा लेता है उसको। मैं बस फिर इसकी डेकोरेशन करी थी और वो फिर मैंने टेबल के ऊपर रख दिया ताकि ये भी टाइम से ख़त्म हो जाए। और साथ में फिर जो शॉपिंग की हुई थी वो फिर मैंने ऐसे हैंगर्स में
डाल के, तो फिर मैंने कहा इनको क्लोजेट में लटका देती हूँ ताकि ये भी मेरी नज़रों के सामने रहे। कुछ मैंने इसी नाप जो अभी करंट नाप है ना बच्चों का, एंजल और आज़ीन का जो करंट नाप है उसके ले लिए थे ताकि वो अभी पहने जाएँ। कुछ मैंने थोड़े से बड़े ले लिए ताकि अगले माह गुजर जाए, क्योंकि हमारे पास ना तो यहाँ पे गैप है, ना यहाँ पे अल्लाह तोड़ा भला करे टॉमी है, ना हमारे यहाँ पे मतलब जो भी ऐसे जो मेन ब्रांड्स है ना वो हमारे यहाँ पे नहीं है, ऑनलाइन बाय करने पड़ेंगे। और ऑनलाइन में वो आपको पता है कि साइज़ का थोड़ा सा ऊंच नीच हो ही जाता है। एंजल की सेहत माशाल्लाह से खुली है माशाल्लाह। तो उसके लिए फिर होता है कि उसके लिए मुझे साइज़ एक बड़ा लेना पड़ता है। समटाइम एक नंबर बड़ा होता है उसका, समटाइम 2 नंबर भी उसका बड़ा आ जाता है। तो वो साथ होना तो फिर ज़्यादा सही कपड़े तभी आ जाते हैं। या फिर वापसी का भी हो कि अगर ऑनलाइन लिया है तो फिर उसकी वापसी का थोड़ा सा शायद इशू होता है। ऑनलाइन में वैसे भी जो कपड़े वगैरह ना ये मैं ऑनलाइन इतना बाय करती भी नहीं हूँ। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जाओ और जाके ले लो। ये अदील के थे, अदील की और बच्चों की शॉपिंग तो टका के मैंने कसमें भी 2 शर्ट्स ली हैं। एक मैंने टी शर्ट ली है और एक मैंने फ़्रॉक ली है, वो जो ग्रीन कलर की, शायद किसी को याद हो तो मैंने एक वो, हाँ एक आप परफ्यूम भी लिया ये भी सस्ता लगा हुआ था कसमें। ये पता कितने का था, ये $70 ऑफ पे लगा हुआ था और ये मुझे मिला है सिर्फ $10 का मिला है मुझे। और अदील की शर्ट्स हैं, ये भी हैंग मैंने कर दी थी ताकि ये भी इनकी नज़रों के सामने रहें और ये फिर पहन लें। स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि इधर उधर हमारा चक्कर हर साल लगता है, तो फिर साल की आप ये कह सकते हो कि साल की शॉपिंग हम एक ही दफ़ा कर लेते हैं। ये फ़्रॉक मैंने ली है, बहुत प्यारी फ़्रॉक मैंने पहनी थी ना तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। इधर उधर वालों ने भी कहा था कि प्यारी लग रही है। एक ही ली थी, मैंने पहन लिया था फ़ोटोशूट वगैरह, मैंने इसको पहन के कर लिया। बच्चों का ये ट्रैक सूट लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंजल और अजीन के ट्रैक सूट पहनाती हूँ ना, सबको अच्छे लगते होंगे। और ये फिर मैंने दोनों के ले लिए थे, अच्छे लग रहे थे। ये भी शायद थोड़ा सा एंजल को तो पूरा था, अजीन माड़ी है ना सेहत से वो थोड़ी सी कम है तो उसको वो थोड़ा सा खुला है, लेकिन जब तक ये वाला मौसम आना ना पहनने का तो उसको वो पूरा आ जाएगा पहनने के लिए। तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। अजीन का बेबी वो साइड पे पड़ा हुआ है, बेबी ने भी पूरी सैर की है, बेबी ने खूब इंजॉय किया हमारे साथ। वो साइड पे बेल पे हुए, नहीं बेल है कि क्या है, बेली पे हुए यहाँ जी वो भी साथ देख रहे थे कि कितनी शॉपिंग होगी और कितनी हमारी जो पॉकेट है ना वो हल्की हो गई है वो भी सारा कुछ देख रहे थे। एक मैंने बैग लिया था साइड पे, शायद इधर उधर कहीं नज़र आ जाए। एक मैंने दिखाया भी, नीचे पड़ा हुआ था, अब पता नहीं आगे आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैंने लिया है मेरा स्किन वो ऑफ वाइट से कलर का बैग है, मेरा साथ में मैचिंग वॉलेट भी है और दोनों बाजियों का बैग लिया। ये शायद मैंने किसी वीडियो में बताया है या शायद वो क्लिप जो है वो डिलीट हो गया था कि क्या था। लेकिन बाजियों के लिए भी, दोनों बाजियाँ कौन है भला, मेरी ओ पिया हाँ कोच का बैग तीनों के लिए वही लिया था। और हाँ यही था। उसके बाद हम अब बाजी जो साइमा बाजी है ना जो छोटी वाली, उनको हम वहीं पे दे आए थे और बड़ी बाजी के घर अब हमने जाना था और इनके लिए फिर ये उनका बैग उसमें रख दिया। ये जो बैग पड़ा हुआ है इसमें रख दिया। ये है यूसुफ का सूट एक लिया था और खालिद भाई मतलब कि बाजी के हस्बैंड, मतलब कि मेरे नंदोइया ही होते हैं ना, हाँ जी नंदोइया, हाँ जी नंद के हस्बैंड नंदोइया ही होते हैं ये उनकी शर्ट। और ये ली है जी अंकल की शर्ट, अंकल मेरे फादर इन लॉ वो हैं बाजी की तरफ थे आजकल, तो फिर ये उनके लिए शर्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पूरा जो ट्रिप है ना वो बहुत पसंद आया होगा। तो फिर ना अंगूठा 2 तो आप चिपका नहीं सकते, एक ही चिपकाओगे, 2 चिपकाओगे तो पहला भी जाना चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अच्छा ये जो चूड़ियाँ हैं ना, कौन सी वाला, ये ग्रे, ये वाली जो है ना ये मेरी हैं और जो दूसरे ने ये बाजी के लिए ली थी। और बाजी पहन ले या मारिया पहन ले, मारिया ही पहनेगी तो मतलब मारिया मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी, मतलब अदील की भांजी, मतलब मेरी भी भांजी मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।